नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। समय न गवाते हुए आज के हम लोग सेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स का होता है। टॉपिक्स का नाम है अभिक्रिया की आणविकता, यानी इंग्लिश नेम बोले तो मोलेकुलरिटीज ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश नेम बोले तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है मोलेकुलरिटी? तो जाहिर सी बात है, मोल नाम से हमें चीज़ों को ज्ञात हो जाता है। मोल नाम से चीज़ों को ज्ञात हो जाता है कि क्या क्या ये चीज़ें हो रहा है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? तो चलिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या होता है डिफिनेशन? चलिए डिफिनीशन क्या होता है डिफिनीशन, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। देखिए क्या होती है, तो इसका डिफिनेशन में लिखेंगे प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज में सभी चीज़ आ सकते हैं। स्पीसीज में जैसे मान लीजिए आपके अणु आ गए या फिर परमाणु आ गए, ये सब दोनों चीज़ें भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज की क्या कहलाती है? मात्रा ही क्या कहलाती है? प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज की संख्या जो एक साथ संघट्य होकर क्या बनाती है? एक साथ संघट्य होकर, लिखिए इतना, एक साथ संघट्य होकर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक, यानी इसमें हमने अभिक्रियाओं में भी दो अभिक्रियाएं पढ़े थे, एक प्राथमिक अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है? जो अभिक्रिया केवल एक चरण में कंप्लीट हो जाती है, वो प्राइमरी रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी जटिल अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी एक अभिक्रिया जो दो चरणों में पूरी होती है या फिर दो या दो से अधिक चरणों में पूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होता है? ये अभिक्रिया की आणविकता किसमें फाइंड की जा सकती है? तो केवल प्राथमिक अभिक्रिया में। तो नोट बनाकर लिख सकते हैं नोट में कि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया में ही ज्ञात की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की जो आणविकता है यानी मोलेकुलरिटी है, वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही ज्ञात की जाती है। ठीक, फिर अभिक्रिया की आणविकता हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे?
इतनी बातें नोट करिए। तो मैं बताता हूँ अभिक्रिया की आणविकता हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखिए, अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण कैसे करेंगे, देख लीजिए। आणविकता का निर्धारण, आणविकता का निर्धारण कैसे करेंगे, निर्धारण, चलिए हेडिंग बना लेंगे। अभिक्रिया की आणविकता का हम लोग निर्धारण कैसे करेंगे, फटाफट बनाते रहिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो चलिए, तो देखिए क्या होती है अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण कैसे करते हैं। लिखेंगे किसी प्राथमिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण, आणविकता का निर्धारण निर्धारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारी पदार्थ की सांद्रता होती है, या फिर सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, यानी जो भी हमारी अभिक्रिया का जो भी निर्धारण होगा वो किसके आधार पर होगा, जो अभिक्रिया में रिएक्टेंट होंगे ना, जो रिएक्टेंट होंगे उसी के आधार पर ये ज्ञात होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देना चाहें तो किसको देंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देंगे, ये हमारी एग्जाम्पल्स है, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देंगे तो क्या देंगे, N2 प्लस H2। ठीक, जब इसको करते हैं, जब N2 और H2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, NH3 बनता है ना। तो अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात कैसे करें, सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 3 बढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता क्या हो जाएगी, इसका आणविकता, इसका अणु और हाइड्रोजन का अणु, तो 1 + 3, आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता 4 होगी। वैसे ही अगला हम लोग रिएक्शन दें, दूसरा एक रिएक्शन दें, दूसरा रिएक्शंस है, अगर यही 2HI है, ठीक, ये जब टूटता है आयोडाइड और क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो क्या बनता है, H2 + I2 बनता है। तो इसमें अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की आणविकता, इसमें अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो यहाँ 2 है ना, तो केवल 2 होगी। यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इतनी बातें नोट करेंगे फटाफट। चलिए इसे फटाफट हम लोग मिटा देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। क्या एग्जाम्पल्स है, देखिए तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, अमोनियम नाइट्रेट
NH4NO2। जब ये टूटता है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन बनेगा और H2O बन जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन बन जाएगा और H2O बन जाएगा। जब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ 2 बढ़ा देंगे, एक ही बार में बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, आणविकता कितनी है, देखिए यहाँ अभिक्रिया की आणविकता क्या है, 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक, फिर एक अगला रिएक्शन दें हम, जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग दें, चौथा। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है, जैसे H2O2 है, जब ये टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O + O2 में। ठीक, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पहले 2 बढ़ाएंगे और यहाँ 2 बढ़ा लेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। तब यहाँ अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता, तब यहाँ अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी, यहाँ 2 है ना, 2। अगला एग्जाम्पल हम लोग दें, 5वां एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा। और भी कोई रिएक्शंस है, हाँ, जैसे NH क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO है और O2 है, NO है और O2 है, ये मिल का बन जाता है NO2। इसको बैलेंस पहले कर लेंगे, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, 2 बढ़ा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तब देखिए यहाँ अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, यहाँ अभिक्रिया की आणविकता है 2 यहाँ का और 1 यहाँ का, तो हो जाएगा टोटल 3। तो अभिक्रिया की आणविकता देखिए क्या हो सकती है, 1 2 3, यानी कुछ भी अभिक्रिया की आणविकता हो सकती है। और इसके बाद थोड़ी सी हम अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में हम लोग अंतर पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या क्या अंतर है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ के लिए टाटा बाय बाय, बस।